बेटा नीट 2026 में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो ऐसा क्या करना पड़ेगा कि सर सिलेक्शन जो हमारा है वो 100% हो जाए। बेटा कुछ बच्चों के साथ अभी क्या दिक्कत आ रही है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं वो मॉक टेस्ट में उनके मार्क्स नहीं आ रहे। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक मंत्र देता हूं मैं आपको। नीट 2026 में अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस मॉक टेस्ट देने हैं। देखो यार, मैं आपको एक बात कहता हूं, क्या आपको लगता है क्या कि कोई पढ़ाई नहीं कर रहा होगा? बेटा जितने बच्चे भी फॉर्म भरते हैं सब पढ़ाई करते हैं। तो बेटा ये नहीं है कि तूने कुछ ज्यादा पढ़ लिया या तुमने पढ़ लिया तो सामने वाले ने नहीं पढ़ा। अरे भैया उसने पढ़ा होगा, बस उससे आप आगे कहां हो सकते हो? मॉक टेस्ट देके। भाई जो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा ना और जो टेस्ट नहीं दे रहा ना बेटा, ये मान के चलिए उसका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। सिलेक्शन अगर लेना है तो आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए बेटा कुछ हो सकता है। सबसे पहले मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में कुछ बच्चे वो हैं जो टेस्ट अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं। भाई मैं ये कहता हूं टेस्ट में गलतियां तो तब होगी जब आप करोगे। अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे तो कहते हैं ना, गुमराह तो वो हैं जो आज तक घर से निकले ही नहीं। ये वो बच्चे हैं। बेटा आपको टेस्ट देना पड़ेगा अगर नीट 2026 में सिलेक्शन चाहिए तो। और अगर नहीं कर पाओगे तो बेटा ये समझो बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो अगर आपको नीट 2026 में पहले सिलेक्शन चाहिए तो जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे हैं प्लीज टेस्ट दो। भाई अगर आप टेस्ट नहीं दोगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा सर। लिख के देता हूं, सिलेक्शन नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। बिना क्वेश्चन, अरे भैया पेपर में क्या आता है? सवाल आते हैं। और सवाल अगर आप नहीं लगाओगे, अगर प्रेशर के साथ टाइम बाउंड करके आप सवाल के आंसर नहीं निकालोगे, सर मैं क्या, कोई टीचर आपको पास नहीं करवा सकता। कोई टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता जब तक आप टेस्ट या फिर क्वेश्चंस वगैरह नहीं देने वाले। तो इन बच्चों को पहले टेस्ट देना सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप टेस्ट देते हो ना बेटा, तब आपको पता चलता है आपकी खामियां क्या है, आपकी गलतियां क्या है। जब तक आपको गलतियां और खामियां नहीं पता चलेंगी सर, आप कुछ कर लो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं बेटा वो बच्चे जो टेस्ट तो दे रहे हैं लेकिन मॉक टेस्ट में फेल हो जा रहे हैं, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता बेटा कि तुमसे होगा नहीं, अरे तुम इन लोग से तो आगे ही हो, इन लोग से तो आगे ही हो तुम। बस आपको यह देखना है कि मैं अपने नंबर को कैसे इंप्रूव करूं, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे नंबर बहुत ज्यादा क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए। तो उसका एक तरीका होता है बेटा कि जब कभी कोई चीज में आप पीछे होते हो ना, तो उस चीज की ज्यादा प्रैक्टिस करो। अरे यार विराट कोहली कभी रन नहीं आ रहे तो भाई वो प्रैक्टिस करेगा नेट्स में, सुबह सुबह प्रैक्टिस, रात को प्रैक्टिस, शाम को प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। तो क्या होगा भाई, उसको अपनी गलतियां पता चलेगी। अच्छा मैं यहां पर अपना पैर ज्यादा बाहर कर रहा हूं, मैं यहां पर ज्यादा ऐसे कर रहा हूं, मतलब आप समझ लो चीजें आप तभी सीखोगे। अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, ज्यादा टेस्ट दूंगा भाई, इंप्रूवमेंट कॉपी बनाऊंगा। दो तरीके से क्वेश्चन गलत होता है, एक आपकी खुद की गलती जिसको सिली मिस्टेक्स कहते हैं, और एक कॉन्सेप्ट की गलती। अगर कॉन्सेप्ट की गलती है, मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता तो मैं पढ़ूंगा, वो क्लियर हो गई। सिली मिस्टेक्स को मैं लिखूंगा एक जगह पे, अगर मैं सारी सिली मिस्टेक्स को लिख लूंगा तो जब भी टेस्ट देने जाऊंगा पहले सिली मिस्टेक्स देख लूंगा, ये मेरी ज्यादा गलतियां होती है, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। अपने आप आपके नंबर ऊपर की तरफ जाने वाले। तो आपको दो चीजों पर फोकस करना है। पहले तो आप अपनी इंप्रूवमेंट कॉपी बनाइए, इंप्रूवमेंट कॉपी बनाइए, लिखिए उसमें कॉन्सेप्ट वाली गलती है कि सिली मिस्टेक से। और सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ज्यादा करिए बेटा। जितनी ज्यादा आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बेटा, उतना आपको कॉन्फिडेंट आएगा, टेस्ट में आपको सवाल देखे हुए लगेंगे, आपसे सवाल गलत नहीं होगा। और तीसरा, सर टेस्ट बढ़ाइए और टेस्ट दीजिए भैया, मॉक टेस्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, हां आप क्लास वाइज टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए, और जितने टेस्ट दे सकते हो बेटा आप करो। यही आपकी बाउंस बैक स्ट्रेटजी होगी। मैं हमेशा कहता हूं भाई, जो आपको पीछे ढकेले उसी के पीछे दौड़ लगा के जाओ, क्योंकि भाई तूने आज धकेला है, कल मैं तेरे को धकेलूंगा। यही बाउंस बैक, यही आपकी स्ट्रेटजी होने वाली है। और आप सभी को पता है सर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए है, टेस्ट चाहिए है, तो इसमें फिर पीछे क्यों रहना सर? हमारा एनबीटीएस बंडल, इसमें टोटल कितने टेस्ट हैं आपको पता है? 68 टेस्ट।
68 टेस्ट, देख ना मेरा पैर भी फिसल गया इतने टेस्ट सुन के, तो यहां पर थोड़ा सा ठीक है। 68 टेस्ट, जिसमें एनपीटीएस 3.0 में आपके 38 टेस्ट, और भैया जो आपको एक्स्ट्रा बंडल के अंदर हम एक्स्ट्रा चीज दे रहे हैं बेटा, वो एनबीटीएस बंडल के अंदर उसमें 30 टेस्ट, और दोनों को कंबाइन लेने पे आपको सिर्फ मिल रहा है 2199 में बेटा, सिर्फ इस प्राइस में। इसमें आपको क्या करना है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिर्फ क्लिक करिए, वहां पर एक एंटर कोड मांगेगा, आप वहां पर अप्लाई करिए हेमंत। जैसे ही आप वहां पर हेमंत अप्लाई कर देंगे, हेमंत कोड अप्लाई करेंगे, आपको इस प्राइस में मिल जाएगा 2199 में। और अगर आपको इससे कोई रिलेटेड डाउट हो, आप इस नंबर पे कॉल कर लो, ये आपको पूरा समझा देंगे, उसके बाद आपको कोड लगवा देंगे हमारा, ठीक है। तो उससे ये रहेगा, आपको डिलीवरी भी फास्ट होगी और आपका काम भी बढ़िया हो जाएगा। दूसरी बात इसमें देखिए क्या है, 68 टेस्ट, मैंने कहा 50 ऑफलाइन है और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आपके 18 टेस्ट होंगे। उसके बाद 3 आपको सॉल्यूशंस की बुकलेट मिलेगी भाई। 60 OMR, देखो यार भाई पूरा उसी तरीके का टेस्ट देना पड़ेगा, तभी मजा आने वाला है आपको। फिर देखिए 12,000 प्लस क्वेश्चन और 2 इंप्रूवमेंट बुक। इंप्रूवमेंट बुक जो मैंने आपको बताई थी, तो बेटा अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हो, पूरी शिद्दत से, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए है, आज ही ले लीजिए, देर मत करिए, 1-2 दिन में ऑफर चला जाएगा। 2199 में 68 टेस्ट, बेटा आप ये मान के चलिए बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो इसको आप लीजिए। इसमें एक चीज और है, इसमें आपको बढ़िया क्वेश्चंस मिलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। और मैं आपको फिर से बोलूंगा बेटा, टेस्ट दो, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, सिलेक्शन कहीं से कहीं तक नहीं हो पाएगा। टेस्ट जितने ज्यादा दोगे बेटा, उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पढ़ाई करो, टेस्ट दो, गलती देखो, एनालिसिस करो, फिर पढ़ाई करो, फिर टेस्ट दो, फिर गलती देखो, एनालिसिस करो, फिर पढ़ाई करो, टेस्ट दो, गलती देखो, एनालिसिस करो, यही है। इसी लूप को आपको चलाते रहना, यही वो लूप है जो आपके नीट के पेपर को एक लूप में फंसाएगा और आपका लूप सॉल्व हो जाएगा और आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, ठीक है। तो याद रखना है, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। जो टेस्ट नहीं दे रहा है वो टेस्ट देना चालू करिए, जिसकी गलतियां हो रही है, जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उसको फॉलो करो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर।